पंचपीर रॉक्स आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नाकाबिले यकीन हद तक अमूदी चट्टानें। पंचपीर रॉक्स की खूबसूरती एक खामोश दुआ की मानिंद है जो पहाड़ों के दिल में छुपी हुई है। ये अजीम चट्टानें वक्त के गुजरने की गवाह हैं, जैसे सदियों पुरानी दास्तानें पत्थरों पर कुंदा हों। सूरज की किरणें जब इन पथरीली सतहों पर पड़ती हैं तो वो सुनहरी रंग में नहाकर एक जादुई मंजर पेश करती हैं। बस यही मंजर देखने यहाँ पर मन चले बाइकर्स अपनी बाइक्स समेत इस अमूदी ढलानों के आखिर तक चले आते हैं, जहाँ से बस एक कदम आगे हजारों गज गहरी खाइयाँ हैं। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं इस वक्त व्यूअर्स मौजूद हूँ एक बहुत ही शानदार जगह पे, बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ रॉक की, ये देखिए। और मेरे पीछे आपको स्नो नज़र आ रही है माउंटेंस पे। इतना ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है कि मज़ा आ जाता है यहाँ पर। और अकेला नहीं हूँ मैं व्यूअर्स, मेरे साथ एजाज भाई भी मौजूद हैं। पीछे आप देखें, फोटोग्राफी कर रहे हैं और बिल्कुल एज ऑफ द रॉक है, ये देखें पीछे। और फिर अगर आप इस तरफ देखते जाएं, ये रॉक्स चल रही हैं पीछे, और इस तरफ आप देखें शानदार किस्म का जंगल है और बहुत प्यारी जगह है। पीछे हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। इससे पहले कि आपको इस जगह की सारी खूबसूरती दिखाऊं, पहले मैं आपको दिखाता हूं यहाँ तक पहुँचने का डिटेल रास्ता। उसके बाद व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो आए व्यूअर्स, आपको दिखाता हूँ यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। गेट से निकल रहे हैं अपने घर से, 10:15 हुए हैं सुबह के। आज ब्राइट सनी डे है और मज़ा आएगा राइड करने का। ऑल्दो थोड़े से बादल सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो फोरकास्ट है वो ठीक है। एक्सप्रेस वे पे इस वक्त हैं और रुख है हमारा सिहाले की तरफ। सिहाला मेरे एक दोस्त हैं जो वेट कर रहे हैं, यानी हम 2 राइडर्स हैं, मिल के जाएंगे। तो वो हो सकता है पहुंच गए हूँ, मैं बस थोड़ा लेट हो गया हूँ। खन्ना पुल क्रॉस कर रहे हैं। अब मौसम थोड़ा थोड़ा हैज़ी लगना शुरू हो गया। ये जो नीचे से रास्ता जा रहा है, ये फॉग PWD और फ्रॉग गार्डन और डिफरेंट इलाकों की तरफ जा रहा है। गहरिया टाउन भी यही जाता है, लेकिन क्योंकि हम जा रहे हैं सिहाले वाली साइड पे काक पुल की तरफ, तो इसलिए हम सीधा कंटिन्यू करेंगे। और ये
लेफ्ट पे आप देखें कितनी शानदार सी बिल्डिंग बनी हुई है कहूटा वाले चौक पे। और अब हमारा रुख हो गया है कहूटा की तरफ। इजाज साहब मुझे मिल गए, यहीं पे खड़े थे और अब इस छोटी रोड से हम जाएंगे कहूटा की तरफ। ये जा रहे हैं इजाज साहब, इनके पास है सुजुकी जिक्सर। ये रोड भी अब काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले ये वाली रोड जो थी वो उससे काफ़ी मुश्किल होती थी जाने में, बहुत ज़्यादा मट्टी वाले पोर्शन थे, ट्रक गुजरते थे तो काफ़ी ख़राब करते थे, लेकिन अब ये रोड बहुत बेहतर हो गई है। ये सिहाले का पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे राइट पे, और सामने बोर्ड लगा हुआ है रावलाकोट 90, आज़ाद पतन 53, कहूटा 22, करोट 51। कहूटा जाते हुए ये जगह जिसको भून कहते हैं सबसे खूबसूरत जगह है। आप देखें दोनों तरफ सफ़ेदे के दरख्त हैं और रास्ते में साया है, और साए में बड़ा मज़ा आता है। आर्चेस बनी हुई है दरख्तों की। हो गया है और यहाँ हम रुकेंगे। हमने एक तो अपना लंच भी साथ लेना है, क्योंकि आज सॉर्ट ऑफ कोई स्ट्राइक भी है, और वैसे भी इस पूरे रास्ते में कहीं कोई आपको इतना अच्छा लंच नहीं मिलता। या तो आप खुद बनाएं या फिर कहीं से अच्छा सा लेके जाएं, तो बनाएंगे नहीं। हमने सोचा है कि यहाँ से कोई अच्छा सा पैक करवा के अपने साथ लेके चलेंगे। व्यूअर्स, एक जगह से रास्ते से सब्जी बन रही थी बड़ी मज़े की, ये देखें। तो हमने सब्जी ऑर्डर कर दी है, अपने लिए एक सब्जी बनवा रहे हैं मैं और एजाज भाई। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ये मेरी बाइक खड़ी है फुली लोडेड, और सामने इधर एक होटल है सद लाहौरी। यहाँ पर हम जो है वो ज़रा चाय शाय पी रहे हैं, नान वगैरह ले रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। ये सुजुकी जिक्सर एजाज भाई का, और सड़क क्रॉस करते हैं ज़रा ध्यान से। ये असद लाहौरी, जहाँ से हम नान बना रहे हैं, और कोयटा टाइप की चाय इनकी बन रही है। एजाज भाई से आपको तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है। मेरे साथ खंजराब का टूर किया था एजाज भाई ने। एजाज भाई, फिर आज का क्या प्लान है? ज़बरदस्त चलते हैं जी। पीर क्या कहते हैं, पंचपीर रॉक्स की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक आती है वाटरफॉल, वो वापसी पे देखेंगे, क्योंकि हमारा जब भी गए हैं तो यही कर वापसी भी देखेंगे, लेकिन देख नहीं सकते। वो जगह बहुत प्यारी है जी, वो लाते देखी है। हम लोगों ने वैसे देखी भी तो है, लेकिन बस ये रिसेंटली। अच्छा,
झूमे वाले आप नर वाटरफॉल की बात कर रहे हैं रॉक? जी, नर वाटरफॉल इंशाल्लाह करेंगे वापसी पे, क्योंकि हमारा प्राइम टारगेट है बहुत प्यारी जगह है। पंचपीर रॉक। तो वहाँ से फिर असर के वक्त निकलेंगे, मेरे ख्याल है 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो इजाज़ भाई यही प्लान रखते हैं, सही कर पंचपीर रॉक से चलते हैं, असर के वक्त निकलेंगे और 20-25 मिनट में उधर पहुँच जाएंगे, वो इनफ होगा। वहाँ इतना टाइम स्पेंड करने की जगह भी नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स चाय हमने मंगाई है, अभी वो भाई बना रहे हैं। अच्छा, वाटरफॉल आप पहले आएगा। वाटरफॉल पहले आता है, लेकिन हम वापसी पे करेंगे ना, वाटरफॉल पहले आता है। वो छोड़ के गए के बाद खाना वगैरह हमने ले लिया है, सब्जी ली है, बड़े मज़े की सब्जी बन रही थी। और अब हम निकल गए हैं पंचपीर रॉक्स की तरफ। ये शहर को बाईपास करने के लिए बना हुआ है, कोई खुदाई हुई भी है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। मेरे ख्याल है अंडरग्राउंड कर रहे होंगे इसकी सीवरेज वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें। खूबसूरत सीनरी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही कहूटा से बाहर निकलते हैं तो सीनरी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और अभी स्प्रिंग का सीज़न नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद जो है कलर यहाँ पे काफ़ी बेहतर हैं। स्प्रिंग में तो ये जगह बहुत शानदार लगती है। आहा, सीनरी देखें कितनी वास्ट हो गई है इस जगह पर, और पता लग रहा है कि अब पहाड़ों की तरफ हमारा रुख हो गया है। इस दफ़ा भी हम इस रास्ते से जाएंगे, ये जो सलामबड़ वगैरह की तरफ जाता है। आगे से भी एक जाता है, मैं अक्सर उससे जाता रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरे साथ एजाज साहब है, वो कह रहे हैं इस वाले रास्ते से चलें। एक तो मैं एक नया, मतलब ये पहली बार जा रहा हूँ तो एक्सप्लोर भी हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कि ये रिलेटिवली छोटा है, तो चलें देखते हैं कहाँ जाके निकलता है। देखते हैं ये किस जगह जाके मेन रोड को कनेक्ट करता है। बल्कि मेन रोड तो दोनों ही नहीं है, दोनों इसी तरह के छोटे से रास्ते हैं। तो प्यारा लग रहा है रास्ता, नया बना हुआ लग रहा है, तो इसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं आप।
इस वक्त हम मौजूद हैं नूराबाद वाटरफॉल के पास, करीब ही है, थोड़ी सी आगे, लेकिन पीछे एक ऐसा मंजर आया कि हम रुक गए। और इजाज़ भाई को एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये देखिए ज़रा, इजाज़ भाई इधर आए। वो सामने पूरी पीर पंजाल रेंज नज़र आ रही है, क्या बात है। और इसमें सनसेट पीक और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पीक। सनसेट पीक वो है जिससे झेलम रिवर निकलता है ना। अच्छा। और आप ये देखें कि ये राइट से शुरू हो रही है और शुरू होते होते वो देखें उस पहाड़ तक जा रही है। पूरा ये कमान की शेप में यहाँ है, और इसके पीछे श्रीनगर का इलाका है, और इससे पहले जो है वो गुलमर्ग का इलाका है। अच्छा, पीछे देखें पीर पंजाल रेंज, कितनी ज़बरदस्त जगह है। और ये ज़रा देखें कि ये पीर पंजाल रेंज यहाँ से शुरू होके वो कहाँ तक जाती है ना। और कैमरे में शायद आपको उस तरह क्लियर नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो भी आता है वो 1 मिनट के लिए ब्रेक मारता है बर्फ़ के पहाड़ देख के। और इस पहाड़ पे तो गर्मियों में भी बर्फ़ होती है, तो सर्दियों में आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बर्फ़ होगी। बहुत प्यारी जगह थी। 10 मिनट का हमने हॉल्ट किया है। अब मैं और इजाज़ भाई कंटिन्यू कर रहे हैं पंचपीर रॉक्स की तरफ। पीर पंजाल का व्यू लेने के बाद व्यूअर्स अब निकल पड़े हैं दोबारा। पूरा इलाका ही वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो जो बर्फ़ के पहाड़ पीछे नज़र आ रहे हैं उनकी एक अलग ही लुक आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। बड़ा प्यारा सा एक गांव इधर आ गया है, और मेरे ख्याल है नूराबाद इस गांव को कहते हैं। और यहीं पे एक वाटरफॉल भी है। आई थिंक उसका रास्ता शायद पीछे से गुजर चुका है। उस वक्त कैमरा मेरा बंद था, लेकिन अब मज़े का मौसम हो गया। इधर हाइट ले ली हमने और थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। सीनरीज बहुत प्यारी प्यारी, और सामने रॉक्स देखें, जाइंट रॉक नज़र आनी शुरू हो गई हैं। खोइयाँ, गांव का नाम है खोइयाँ। कितनी ज़बरदस्त किस्म की रोड है, और क्या सीनरीज हैं। और इस्लामाबाद से इतनी करीब है, इस्लामाबाद से 2 घंटे लगते हैं इस जगह पे आने पे, और इतनी शानदार जगह है कि मरी जाके हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। मैं तो खैर वैसे नहीं जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आप फैमिली के साथ आते हैं, मरी जाते हैं, और बुरा हाल, रश, पार्किंग नहीं मिलती, लोग बदतमीजी करते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर वाक़यात होते हैं लोगों के साथ। क्यों ना इस जगह आएँ, आप देखिए कोई नहीं है यहाँ पर। जहाँ चाहे पिकनिक मनाए, जहाँ चाहे एंजॉय करे। और फिर ऐसी रोड बहुत ही कम जगहों पे आपको मिलती है। फैमिलीज़ के लिए रेकमेंडेड जगह है, और इंतहाई आउटस्टैंडिंग जगह है। पूरा दिन आप सुकून से गुजार सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। बड़े अरसे बाद राइड पे निकले हैं। मौसम अब क्योंकि ठीक होना शुरू हो गया था, तो इसलिए हमने कहा कि राइड ज़रूरी हो गई है। बड़ी हैबतनाक किस्म की चट्टानें हैं व्यूअर्स, और ये कोई रास्ता जा रहा है। आई थिंक यही है ट्रैक। वो सामने वाटरफॉल इस तरफ बनी हुई है। हमने व्यूअर्स थोड़ा सा डिटूर ले लिया। एक बड़ा खूबसूरत सा इलाका नज़र आया था, तो हमने कहा कि ज़रा ऊपर से जाके सारे इलाके का व्यू करते हैं। बड़ी प्यारी सी जगह है। रॉक्स, जाइंट्स रॉक जो हैं वो बड़ा अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इन रॉक्स के ऊपर से जरा जाके व्यू करते हैं, फिर पंचपीर की तरफ जाएंगे। बैकग्राउंड में मैं और इजाज़ भाई कॉफ़ी इंजॉय करते हुए और आपको रॉक्स दिखाते जाते हैं। बड़ी अमेजिंग किस्म की रॉक्स हैं।
पीछे देखें अब हमारे, ऐसी रॉक्स और कहीं नहीं है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ इसी जगह है। अभी पंजपीर नहीं पहुँचे, 10-12 किलोमीटर तो होगा इजाज़ भाई यहाँ से। तो पंजपीर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है ज़ाहिर है, लेकिन हमने एक हॉल्ट लिया है यहाँ पे, कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद पंजपीर की तरफ निकले। कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद यहाँ से निकले हैं पंजपीर रॉक्स की तरफ। थोड़ा सा सफ़र है, मेरे ख्याल है आधे घंटे से कम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं बीच में। और छोटी सी कंक्रीट की रोड बनी हुई है, लेकिन ठीक है रास्ता अभी तक। अब देखते हैं कहाँ तक रास्ता ठीक रहता है, क्योंकि रास्ते में ऑफ रोडिंग भी है। व्यूअर्स, ये नड़ी है, ये गांव जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और इजाज़ भाई गए वॉशरूम, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं तो फिर हम आगे निकलते हैं। थोड़ा सा ही रह गया पंजपीर रॉक्स, तो देखते हैं अब हमें कितनी देर लगती है। इस इलाके का फेवरेट गेम वॉलीबॉल से मिलता जुलता शूटिंग बॉल इसको कहते हैं ये। और HBL नरड़ ब्रांच काफ़ी कुछ बन गया है। मुझे साल से ज़्यादा हो गया इस रोड पे आए हुए, इनफैक्ट 2 साल हो गए। तो अब आ रहा हूँ तो काफ़ी नई चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये कि टूरिस्ट के लिए जिस तरह होटल अट्रैक्शन बननी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं बनी है, और यही इस इलाके का सेटबैक है। देखिए, अगर जगह जगह आपको टूरिस्ट के लिए होटल और ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लक्स इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाएगा। लेकिन इस बारे में नहीं सोचते यहाँ के लोग। बड़ा प्यारा सा गाँव है व्यूअर्स। ये अब डाइवर्जन थी, इसके बाद पंजपीर का रास्ता आता है। अब रोड काफ़ी गंदी हो गई है, आप देख रहे हैं खड्डे बड़े बड़े रोड के ऊपर, और पहले भी इसी तरह थी। तो इसका मतलब है कि कोई ख़ास जो है ना डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पे। टूरिस्टी एरिया बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को अपडेट रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे एस्फाल्ट डालते, यहाँ पे बहुत अच्छा होता अगर ये कंक्रीट की रोड करते हैं, और वो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
ऊपर जाना है? नहीं नहीं चलते हैं, वो टॉप तक जाती है बाइक, इधर ही खड़ी कर दें। ऊपर जाती है, ये तो रेस्टोरेंट की वजह से रुके हुए हैं। हाँ हाँ ऊपर आ जाए एजाज भाई। हाँ वर्षा ऑफ रोड हो गया था पीछे, एक दफ़ा तो हम रुके कि यार कैसे जाएंगे, लेकिन वहाँ और भी बाइकर्स थे, उन्होंने कहा कि जी जाएं, बाइक जा रही है आराम से, फिर हम निकल आए और अब बेहतर हो गया। बहुत मज़े की जगह है व्यूअर्स। ज़्यादा इस तरफ पंचपीर रॉक्स पे ऑफ रोडिंग करते हुए देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। फैमिलीज आ रही हैं इस तरफ से, ट्रैक है अभी तक जा रहे हैं। ये व्यूअर्स अभी भी ऑफ रोडिंग ही चल रही है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर हम ऑफ रोडिंग कर चुके हैं, लेकिन अब पत्थर ख़त्म हो गए, पहले पत्थर थे बहुत बुरे। अभी तक ऑफ रोडिंग करते हुए लगता है कि अब ऊपर टॉप पे पहुंच ही गए हम। बाइक एक नज़र तो आ रही है खड़ी हुई, इसका मतलब है कि हम पहुंच गए। तो व्यूअर्स आखिरकार टफ ऑफ रोडिंग करते हुए पंचपीर रॉक के ऊपर पहुंच गए। रॉक के टॉप पे पहुंच गए। दिस इज द टॉप। हाँ ये देखें जी यहाँ से व्यू, फैंटास्टिक व्यू है। Look at the amount of snow on Pir Panjal range. स्टेप बाय स्टेप नीचे तक ये रॉक्स हैं और जहाँ देखें रॉक्स ही रॉक्स हैं।
नहीं है यस, हमारी सज्जी ऐसा खबी होने लगी। अब हम इसको कभी करने लगे हैं। ये रोगनी नान है, साथ चटनी है और लेमन भी है। सज्जी अभी तक ठीक है, बहुत ठंडी नहीं हुई। इसे फॉइल में डाली है ना कुछ उसका। और इस एटमॉस्फेयर पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं पंचपीर रॉक्स पे। उस तरफ हमारी बाइक्स खड़ी हैं। खाना खाते हैं व्यूअर्स, उसके बाद मुलाकात करते हैं। नाइट स्टे करना है? नहीं नहीं, निकलना है। कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद यूट्यूबर भी है। पीछे ना जाए, इधर आ जाए। नहीं जा ये इतना So yes, this was my vlog of Panchpir Rocks. यहाँ हमने घंटों के हिसाब से टाइम गुजारा और बहुत इन्जॉय किया है। खाना भी खाया यहाँ पे, रास्ते से हमने सब्जी ली थी वो भी यहाँ पे खाई। और आप देख रहे हैं कोई रश नहीं है, कितने मज़े की जगह है। जहाँ चाहें बैठ के एंजॉय करें, पिकनिक मनाएं। ज़बरदस्त किस्म का फैमिली स्पॉट है। तो व्यूअर्स, इतनी खामोशी है कि दूर दूर की आवाज़ें यहाँ से सुनाई दे रही हैं। और जो सीनरी यहाँ से नीचे की तरफ है वो जो है इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। बहुत ही मज़े की जगह है। पीछे आपने वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ भी मैंने आपको दिखाए। तो व्यूअर्स, शाम होने लगी है और रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ का, बड़ा गंदा ऑफ रोड था। तो मेरा ख़्याल है कि अब हमें इजाज़त दें, मिलेंगे किसी और वीलॉग में। और अगर वीलॉग आप लोगों को पसंद आया है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम पंचपीर रॉक्स।